ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज आपके समक्ष महाशिवरात्रि पर शिव शती के मिलन के बारे में लेकर उपस्थित हुई हूँ कि शिव पुराण में किस तरह से विवरण दिया गया है कि भगवान शिव कैसे सती के हुए। तो आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव के विवाह की चिंता हुई तो भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। उन्होंने बताया कि दक्ष से कहिए कि वह भगवती शिवा की तपस्या करें और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री हेतु वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। उनके कथनानुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सिर्फ दासी हूं। जब आपका आदर मेरे लिए खत्म हो जाएगा तब मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ऐसे वचन उन्होंने अपने होने वाले पिता दक्ष से कहे कि वो शिवदासी हैं। देवी का जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। 27 बहनों की प्यारी बहन बनी माता पिता की लाडली छोटी सी सती। पिता विष्णु के भक्त थे पर माता का आकर्षण शिव थे तो पुत्री का आकर्षण भी शिव धीरे धीरे बनते गए। धीरे धीरे पिता पुत्री के बीच ईश्वर को लेकर विवाद भी बढ़ने लगा। दक्ष के ना चाहते हुए भी सती के प्रेम में शिव भी झुकते चले गए। अपना पद सम्मान शक्ति को भूल गए। वो पूर्ण रूप से सती के प्रेम में मगन हो गए। वे ये तक भूल गए कि वे शिव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। जहां सती वहां शिव। शिव का प्रेम सती के लिए अनूठा ही था। वे सती के बचपन से ही उनके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिस दिन सती बड़ी होंगी शिव उन्हें ब्याह ले जाएंगे। एक एक पल शिव सती के निकट ही रहते थे। सती सोती थी तो वे उनके सिरहाने खड़े रहते थे। हर पल शिव को सती से निकटता की बड़ी लालसा रहती थी। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म को निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए पर भगवान शिव नहीं खड़े हुए। दक्ष ने तभी शिव से बदला लेने की रणनीति बना ली थी। भगवान शिव इसलिए खड़े नहीं हुए थे क्योंकि वो अनंत हैं। वे आने वाले कल को देख रहे थे। उनकी नजर में जो अच्छा पिता नहीं वो अच्छा प्रजापति नहीं। सती का अपमान करने वाला फिर उनका पिता ही क्यों ना हो, यह उनके बर्दाश्त के बाहर था। फिर वो दिन भी आ गया जिसके कारण से शिव जी कई समय से बिहल थे, परेशान थे, व्याकुल थे। वे सती का खूब ख्याल रखते थे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते थे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से सभी देवता जाते हुए दिखे। सती ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? शिव जी बोले, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। सती ने फिर पूछा, हमें नहीं बुलाया इस यज्ञ में? शिव जी ने कहा, उन्हें मुझसे बैर है। सती सोचने लगी कि जरूर कुछ गलत हुआ है। न्योता दिया होगा, लगता वो मिला नहीं। वे शिव जी से बोली, हमें अपने पिता के घर जाना है, आज्ञा दीजिए। शिव जी ने सती से कहा, जब तक न्योता ना मिले तब तक पिता के घर ही क्यों ना हो, जाना नहीं चाहिए। सती का मन व्याकुलता से भर गया। उन्होंने शिव जी से आज्ञा मांगी। शिव जी ये कहते हुए मना कर दिए कि बिना निमंत्रण किसी क्या नहीं जाना चाहिए। फिर वो पिता का घर क्यों ना हो, वो बार बार उनको इसी तरह समझाते रहे पर सती थी कि उनका मन ही खिन्न हो चुका था। वे समझने को तैयार ही ना थे। उनका आक्रोश, अहंकार, बहनों से मिलने की अभिलाषा सब कुछ उनको बहुत कठिन परिस्थिति में डाल रही थी और वे पति के मना करने पर भी
नंदी के साथ दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची। वहां उनके पिता के रूखे व्यवहार और पति के स्थान को ना पाना, पिता द्वारा शिव जी के प्रति दुर्वचनों का उपयोग करना, इन सब से देवी आहत हो गई और जाकर सीधे यज्ञ कुंड में कूद गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी को जब इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनका तेज तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने सती की देह उठाई और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका विलाप जन जीवन को नष्ट करने लगा। वे सैकड़ों वर्ष ऐसे ही घूमते रहे और सती के लिए अपने पूरे तन मन धन से सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहे। वे इतने शोक में डूब चुके थे कि वे भूल चुके थे कि वे ईश्वर हैं, वे त्रिलोकीनाथ हैं। किसी के रोके ना रुकते थे। दक्ष का सर तो वे पहले ही काट चुके थे, जो अहंकार का प्रतीक था। जब भी कोई अहंकारी अहंकार करता है, चाहे अपने पद को लेके, सुंदरता को लेके या अपने हर तरीके के ऐशो आराम को लेकर, तो भगवान उसका अहंकार जरूर तोड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने दक्ष प्रजापति का तोड़ा था। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से सती के देह के कई भागों में विरक्त कर दिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वो शिव जी को पा सकें पुनः उसी रूप में। जहां जहां देवी के अंग गिरे, आभूषण गिरे, वहां दिव्य शक्तिपीठ का निर्माण बना। देवी सती ने दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में। ऐसे भगवान शिव सती को पार्वती के रूप में पुनः पाकर उनका जीवन धन्य हुआ। शिव सती फिर पार्वती, ऐसे बना शिव जी का प्रेम विवाह पूर्ण। ओम नमः शिवाय।